क्लास 11th के सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने चैनल दीपक सिन्हा क्लासेस में। अगर आप लोगों ने दोस्तों प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करने के लिए इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपने सही वीडियो को क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल मिलेगी। आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में देख भी रहे होंगे, ये प्रोजेक्ट फाइल की पीडीएफ है। इस पीडीएफ में आप लोगों को कंप्लीट डाटा मिलेगा और जिससे कि आप लोग अपनी एक बेहतरीन प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हो। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोगों को क्लास 11th पोल साइंस की फर्स्ट बुक के नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप दीपक सिन्हा क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें ज्वाइन करो। उसमें आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ क्लास 11th की हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ आप लोगों को उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, या आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप दीपक सिन्हा क्लासेस को ज्वाइन करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों ने देख लिया होगा कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल किस तरीके से है। तो मैं अब आप लोगों को करता हूं स्टार्ट कि आप लोग तसल्ली से अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाओ। तो देखो, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये पूरी कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल है। इसको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा भी, ठीक है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा सब्र रखना होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रोजेक्ट फाइल में ढंग से बनानी है। ये जो पहला कवर पेज है, जैसे आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल का जो कवर पेज होता है, तो उसी तरीके से मैंने पीडीएफ का भी कवर पेज बनाया हुआ है। और ये पिक यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो क्वालिटी डाउन हो जाएगी। ये फ़ोटो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये वाली पिक आप लोग अच्छे से वहाँ से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये अच्छी रहेगी अगर आप लोग अपने प्रोजेक्ट फाइल के फ्रंट पेज पर स्टार्टिंग पे ही अगर इस पूरी पिक्चर को कलर प्रिंट आउट निकाल के लगाते हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे कि राजनीतिक विज्ञान प्रोजेक्ट फाइल मेंशन है इसके अंदर, जैसे अधिकार, मौलिक अधिकार, झंडा लिया हुआ लड़का है, और भारतीय संविधान में अधिकार चैप्टर 2 पर हम लोग प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का समझ लो पहला पेज है, यानी कि फाइल ओपन करते के साथ ही एक अच्छी सी पिक लगा दोगे तो एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि किस चैप्टर के ऊपर बात हो रही है। नेक्स्ट पेज आप लोगों का इस तरीके से होगा, ठीक है, जिसमें आप लोग क्लास नेम, क्लास, रोल नंबर, आईडी, सब्जेक्ट क्या है आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस, बुक नेम भी मेंशन कर देना, और चैप्टर नेम जो हमारा क्या है, चैप्टर नेम भारतीय संविधान में अधिकार। तो ये नेक्स्ट पेज आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल का इस तरीके से होगा, ठीक है। तो समझ लीजिए इस प्रोजेक्ट फाइल की 2 पेज कंप्लीट होते हैं। पेज नंबर 1 ये पिक आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, ठीक है। और ये पेज नंबर 2 ये डिज़ाइन आप लोगों को खुद ही करना है, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे किया हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज आप लोगों का होगा इंडेक्स का। इंडेक्स आप लोग जिस पेज पे जो भी काम करोगे वो आपको अपने इंडेक्स में मेंशन करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्नॉलेजमेंट, मैं इसको जूम कर रहा हूं, ध्यान से समझना, और ये आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब इसकी आप कलर फोटो कॉपी मत निकाल लेना और पेस्ट कर देना, नहीं, ये आपको अपने हाथों से लिखना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और जूम, और ये देखिए, ध्यान देना, अभी स्वीकृति लिखो या आभार ज्ञापन लिखो, बात एक ही है। ये पूरा पैराग्राफ ध्यान से देखना, ये चीज़ जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ अच्छे तरीके से लिखना है और समझते हुए लिखना है, ठीक है। जहाँ मैंने ब्रैकेट किया हुआ है ना, वहाँ मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, जैसे कि यहाँ ब्रैकेट किया हुआ है, मैंने यहाँ ब्रैकेट किया हुआ है, तो मैं बता दूंगा आप लोगों को कि यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, ठीक है। तो मैं बस पढ़ता हुआ जाऊँगा, आप लोग ध्यान से समझते हुए जाना। कहता है कि मैं अपने शिक्षक या शिक्षिका, अब मेल या फीमेल, अगर मेल है तो शिक्षक और फीमेल है तो शिक्षिका, शिक्षक का नाम, उनका नाम इस ब्रैकेट के अंदर लिख देना, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, उनका नाम मेंशन करना, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपनी शिक्षक कल्पना चावला के साथ साथ हमारे प्रधानाचार्य, जो भी आपके प्रधानाचार्य हैं उनका नाम, जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि हमारे प्रधानाचार्य दीपक सिन्हा के प्रति विशेष आभार प्रकट करना चाहता या चाहती हूँ, उन्होंने मुझे
जो भी आपका चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, उन्होंने मुझे विशेष विषय पर इस अद्भुत परियोजना को करने का सुनहरा अवसर दिया, जिसके लिए मैंने बहुत अधिक परिश्रम और शोध किया, जिससे मुझे बहुत सी नई चीज़ों के बारे में पता चला, जिसके लिए मैं वास्तव में उनका आभार प्रकट करता या करती हूँ। यानी कि आपने इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर अपने टीचर का और अपने प्रधानाचार्य का आभार प्रकट किया है कि उनकी वजह से आप लोगों को इस परियोजना पर कार्य करने का अवसर मिला। परियोजना बोले तो प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है, आगे आ जाइए। एक और पैराग्राफ है कि भैया टीचर और प्रिंसिपल के बाद आप लोग अपने फ्रेंड्स और माँ बाप को भी धन्यवाद देना चाहते हो। तो लिख रहा है कि मैं अपने माता पिता और दोस्तों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों में मैं भी शामिल हो गया। ठीक है, देना चाहूँगा या चाहूँगी, जिन्होंने सीमित समय सीमा के भीतर इस परियोजना को अंतिम रूप देने में मेरी बहुत मदद की। और मुझे लगता है कि इन सभी के मदद से ही ये परियोजना सफलतापूर्वक हो पाया है। ये एक कंप्लीट पेज आप लोगों को थोड़ा सा डेकोरेशन के साथ आप लोगों को लिखना है। मैम से पूछ लेना कि मैम अगर नहीं, इसकी फ़ोटो तो लगेगी नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे टीचर का नाम मेंशन करना है। ठीक है, तो ये पेज आप लोगों का आपका नेक्स्ट पेज इस तरीके से बनाना है प्रोजेक्ट फाइल का। इसके बाद जो पेज आता है आप लोगों का वो है प्रमाण पत्र का। ठीक है, किसका आता है? प्रमाण पत्र का पेज आता है आप लोगों का। ऊपर हेडिंग में लिखना प्रमाण पत्र, और यहाँ पे भी ध्यान देना, कह रहा है कि ये प्रमाणित किया जाता है कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है छात्र का नाम। तो आप अपना नाम, कक्षा जो भी आपकी क्लास है का छात्र या छात्रा है, जिसने ये परियोजना वर्ष जो भी आपका सेशन चल रहा है 24-25, 25-26, 26-27, ठीक है, वर्ष 2024-25 में मेरे निर्देशानुसार तैयार किया है। छात्र ने इस परियोजना पर कार्य करने के दौरान बहुत अच्छी मौलिकता और रचनात्मक प्रतिभा दिखाई है, जिससे मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। ये एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है आप लोगों को प्रिंसिपल और टीचर की तरफ से, और नीचे उनके हस्ताक्षर होते के साथ ही ये पेज क्या हो जाता है कंप्लीट, कि आप लोगों ने जो भी परियोजना पे कार्य किया है बहुत ही उम्दा और अच्छा किया हुआ है। ठीक है, ये पेज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज पे क्या करना, ये ठीक है, ये पिक भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, दोनों जगह ये डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ से वही मैं कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लोगे तो क्वालिटी डाउन हो जाएगी, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखोगे तो आने वाले साल में 12th में आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइल नोट्स ईजिली मिलते रहेंगे। मैं कम वीडियो बनाता हूँ लेकिन काम की बनाता हूँ। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पेज के ऊपर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम और ये पिक लगाकर आपको ये बता देना है कि अब हमारी प्रोजेक्ट फाइल स्टार्ट हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल स्टार्ट। ठीक है, पहला है परिचय। अब देखो पेज ज़्यादा है तो मैं वर्ड टू वर्ड तो समझाऊंगा नहीं। ठीक है, बस मैं स्क्रॉल करता हुआ चला जाऊंगा, आप लोगों को नोट डाउन करना है, और जब मैं स्क्रॉल करूंगा और कोई पॉइंट आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस पॉइंट को याद अच्छे से कर लेना, समझ लेना, क्योंकि जब आप फाइल सबमिट कराओगे तो शायद आपसे कुछ मैम क्वेश्चन पूछें तो आप लोगों को आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो पहला इस प्रोजेक्ट फाइल का क्या है, परिचय। तो इस परिचय को नोट डाउन करो, 10 सेकंड का समय लो। ठीक है, स्टार्ट करो। नेक्स्ट आता है आप लोगों का अधिकार। इसको भी आप लोग नोट डाउन करो। नेक्स्ट है आप लोगों का अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक है, इसको समझते हुए, याद करते हुए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट फाइल के साथ साथ आप लोगों के नोट्स भी हैं, ध्यान देना। ठीक है, तो ये पैराग्राफ नोट डाउन करो अच्छे से समझते हुए।
नेक्स्ट है हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। नोट डाउन कर लो, ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। इसके नीचे के पॉइंट्स नेक्स्ट आता है मौलिक अधिकार। इसका एक एक वर्ड, ये मौलिक अधिकार ऊपर दिख रहा है, फिर उसके बाद नीचे दिख रहा है मौलिक अधिकारों के प्रकार। अनुच्छेद 14 से 32 तक के एक एक पॉइंट को अच्छे से याद रखना। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, 15 में क्या कहा गया है, 16 में क्या क्या कहा गया है, इसको अच्छे से याद करना। मैम आप लोगों की पूछ सकती है, ठीक है। अब यहाँ से मौलिक अधिकारों के प्रकार अनुच्छेद 14 से 32 स्टार्ट होता है। स्टेप बाय स्टेप लिखना। इसको मैंने थोड़ा बड़ा किया है, वो इसलिए बड़ा किया है क्योंकि चैप्टर ही है भारतीय संविधान में अधिकार। जब अधिकारों की बात हो रही है तो ये अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन अधिकारों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखना, थोड़ा बड़ा कंटेंट है ये मौलिक अधिकार के अनुच्छेद की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद इसके भी बाकी के कंटेंट नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे पोज कर लो। और उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। उसके बाद है, इसका भी पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना। और उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको तो अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट निवारक नजरबंदी। नोट डाउन करते हुए, समझते हुए नोट डाउन करना। आगे नजरबंद व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं संविधान में दिए हुए, वो लिखे हुए सारे पॉइंट्स लिखो। आगे है मौलिक अधिकारों पर आपातकाल। कब कब मौलिक अधिकारों पे आपातकाल की स्थिति में उसको बाधित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना, क्योंकि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछा गया है। फाइनल में इसको अच्छे से याद भी कर लेना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स के अंदर आता ही आता है, ठीक है। इसके लक्ष्य है कुछ, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर रिट बताई गई है, तो इन सारे रिटों को भी अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो बन भी सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश रिट,
निषेध आदेश, उत्प्रेषण रिट, अधिकार परीक्षा, नेक्स्ट है मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। मैंने ये पॉइंट डाल दिया, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं रहने दो, नहीं लिखना, अगर पेजेस ज़्यादा भरना चाहते हो तो ये आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अधिकारों का महत्व। बस प्रोजेक्ट फाइल आप लोगों की ख़त्म ही होने वाली है। डन। लास्ट में आता है आप लोगों का निष्कर्ष। याद रखना कि बिना निष्कर्ष के आपका प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। किसी भी प्रोजेक्ट फाइल में जब तक आप लोग निष्कर्ष नहीं लिखते वो अधूरा ही रहता है। तो ये है आप लोगों का निष्कर्ष इस प्रोजेक्ट फाइल का। 12 से 15 पेज अगर मैं कहूँ तो आराम से ये प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट हो जाएगी। और पिक्चर्स की रही बात, तो आप लोग अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो भी पिक्चर्स आपको अच्छी लगती है वो लोग आप ऐड कर सकते हो। और ये आ गया एक मेन पेज। ध्यान देना, इस पेज को भी बनाना है लास्ट में आप लोगों को, जिसको बोला जाता है संदर्भ ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी इंग्लिश में। इसके अंदर इस पेज पे आप लोगों को लिखना है कि इस परियोजना को सफलतापूर्वक तैयार करने के लिए विभिन्न स्रोतों का सहारा लिया गया है, जिसकी सूची नीचे निम्नलिखित है। वो क्या क्या सूची है? एनसीईआरटी बुक से आपने सहारा लिया, बीबी ताइल बुक है, पोल साइंस की बहुत ही अच्छी बुक है, वहाँ से आपने सहारा लिया, ठीक है। सपोर्ट मटेरियल से आपने सहारा लिया। दीपक सिन्हा क्लासेस यूट्यूब से आप लोगों ने इस परियोजना फाइल को कंप्लीट किया है। आप लोग लिख सकते हो, अच्छा लगेगा मेरे को, आप लिखोगे मेरा नाम, वैसे मैडम लिखने देगी नहीं, और ETC एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये पेज आप लोगों को लास्ट में बनाना है और इसी के साथ ये आप लोगों की प्रोजेक्ट फाइल होती है कंप्लीट। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल मिली होगी, जिससे कि आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल बहुत ही अच्छे तरीके से बना चुके होंगे। जो स्टूडेंट यहाँ तक आ चुका है, जिसने देख लिया कि भैया प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट हो गई, और तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर लेना, और जिसको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 12th क्लास में आप लोगों को बड़ी हेल्प मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।